नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस विश्वास पर। साथियों, एक बार फिर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीरीज को लेकर आए हैं। कंडीशनल सेंटेंस सीरीज जिसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक पे बात किया था कम व्हाट में का प्रयोग। आई होप आप लोगों को याद होगा। कम व्हाट में का प्रयोग हम लोगों ने देखा था। कम व्हाट में था क्या? कम व्हाट में मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर आता था वहाँ पर हम कम व्हाट में का प्रयोग करते थे। उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है कि जहाँ पर मुझे क्या करके आए, तो ये जो सेशन होने वाला है वह ट्रांसलेशन की दृष्टि से, ऐसे की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप लोग इसे पूरा देखेंगे। व्हाट टू मी का प्रयोग क्या होता है, या मुझे क्या, जैसे बहुत सारे वाक्य आते हैं कि मुझे क्या, वो खाना खाए अथवा न खाए। तो इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम व्हाट में का प्रयोग क्या होता है, यूज ऑफ व्हाट टू मी। ठीक, इसका व्हाट टू मी का मतलब मुझे क्या। यहाँ पर यू भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर यू भी कर सकते हैं, और मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन, किसी भी को आप लगा सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा। तो हम बढ़ते हैं कि इस पे नियम क्या है। इसका प्रयोग वाक्य के अनुसार सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव के अर्थ में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो है वह वाक्य के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ सकारात्मकता भी आएगी और नकारात्मकता भी आगे उदाहरण के रूप में हम लोग इससे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यह वाक्य में यह प्रदर्शित करता है कि वक्ता अथवा कर्ता, देखिए यहाँ पर कर्ता अच्छी तरह से लिखा नहीं पाया है, तो वक्ता अथवा कर्ता को क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अर्थात उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्य हमें बताते क्या हैं कि वाक्य में पहली बात तो सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों आना चाहिए, और वक्ता जो होता है वह क्रिया से फ्री होता है, क्रिया से फ्री होता है इस प्रकार के सेंटेंस में, अर्थात उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, व्हाट टू मी यू ईट और नॉट ईट। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हाट टू मी यू ईट और नॉट ईट। मुझे क्या, तुम खाओ अथवा न खाओ। व्हाट टू मी मतलब मुझे क्या, व्हाट टू मी, यू ईट और नॉट ईट, तुम खाओ अथवा न खाओ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह पहली बात, पहला पॉइंट है कि सदैव प्रेजेंट में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक, और इसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आएगा साथ में, मतलब नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों आएगी, और वाक्य में वक्ता का कोई संबंध नहीं होता है क्रिया के साथ। तो आई होप क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट टू मी यू रीड और नॉट रीड। मुझे क्या, तुम पढ़ो या न पढ़ो। तो इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य अब आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं व्हाट टू मी का प्रयोग करके, या व्हाट टू यू का प्रयोग करके, व्हाट टू देम, व्हाट टू हिम का प्रयोग करके। व्हाट टू मी सी द फिल्म और सी द टीवी। मुझे क्या, चाहे वह फिल्म देखा, चलचित्र देखा, या टीवी देखा, टेलीविजन देखा, कुछ भी देखा, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ऊपर की जो ये लाइनें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग दूसरे के अर्थ में भी किया जा सकता है। जैसे मी आ रहा था, मतलब अपने अर्थ में सदैव था। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि दूसरे के अर्थ में किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं।
कंडीशनल सीरीज 2 है यहाँ पर। देखिए पहला कम व्हाट में का प्रयोग हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि व्हाट टू यू आई लिव और डाई, तुम्हें क्या मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ठीक, अटल जी की लाइनें हैं, बहुत फेमस हैं। तो व्हाट टू यू, तुम्हें क्या, मी की जगह टू हो गया। इसकी जगह आप थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वह ध्यान दीजिएगा कि किस केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस में होना आवश्यक है। जैसे आई का मी, आई का मी, ही का हिम, पोजेसिव ना हो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव ना हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो यहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, व्हाट टू यू सोनिया बिकम द पीएम ऑफ मोदी, तुम्हें क्या, चाहे सोनिया पीएम हो या मोदी जी पीएम हो, कोई भी हो, सोनिया जी हो या मोदी जी हो। व्हाट टू यू लालू बिकम रेल मिनिस्टर और पीयूष गोयल, तुम्हें क्या, चाहे लालू जी प्राइम मिनिस्टर रेल मिनिस्टर हो या पीयूष गोयल जी हो। व्हाट टू यू आई टीच और रीड, तुम्हें क्या मैं पढ़ूँ या अध्ययन करूँ, मतलब वही आप लोग समझ रहे होंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, तो वे कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या जाता है कि ये छोटे छोटे रूल हैं जिसको हम करीब 8-10 सीरीज में कवर कर देंगे, और बहुत आसान है, बहुत स्पष्ट है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोट्स बना लीजिए। आई होप क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।